फ्रीडम ऑफ रिलीजन। वेलकम टू एसके एजुकेशन। मेरा नाम है सुमित KSP। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय संविधान के मूल अधिकार के धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में, और उसको दोस्तों हम आसानी की भाषा में समझेंगे। 4 अनुच्छेद इसके अंदर पूरा दोस्तों आसानी समझ में भाषा में आ जाएगा। दोस्तों शुरुआत करते हैं दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता के जो अनुच्छेद उसके बारे में पूरा समझ लेते हैं। दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान के अंदर हर चीज़ के लिए स्वतंत्रता दी गई है, चाहे वो समानता का अधिकार हो, चाहे स्वतंत्रता का अधिकार हो, चाहे शोषण के विरुद्ध अधिकार हो। हर किसी के लिए हमारे मूल संविधान जो मौलिक अधिकार उसके अंदर दिए गए हैं। और दोस्तों इसके अंतर्गत हम समझते हैं दोस्तों जो आर्टिकल 25 है उसका अब हम इस वीडियो में समझेंगे। और दोस्तों आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28, ये सभी हम आर्टिकल के बारे में दोस्तों समझेंगे। दोस्तों शुरुआत करते हैं आर्टिकल 25 से। दोस्तों भारतीय संविधान का आर्टिकल जो 25 है वो कहता है अंतःकरण की व्यवस्था और अंतःकरण से, यानी कि दोस्तों अंतःकरण यानी कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को स्वतंत्रता है, वो किसी भी धर्म का प्रचार आसानी रूप से कर सकता है बिना किसी धर्म को आघात किए हुए। या फिर दोस्तों इस अनुच्छेद 25 के अंदर ये कहा जाता है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता हर किसी कार्य करने की, जैसे कोई भी व्यक्ति जैसे किसी भी धर्म का प्रचार करना चाहता है, उसका आचरण किसी भी धर्म को अपनाना चाहे, क्योंकि दोस्तों धर्म एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, अगर जिसको चढ़ गई वो नशे जैसे ही चढ़ने लग जाता है, यानी कि उसका जीवन ही बेकार हो जाता है। इसलिए दोस्तों ज़रूरी है कि धर्म को व्यक्तित्व के तौर पर लाना। और दोस्तों इसलिए अंतःकरण के अंदर बताया गया है कि धर्म आबाद रूप से मानने योग्य है और आचरण प्रसार इसकी हमेशा आप संविधान स्वतंत्रता करने की देता है कि हम प्रचार इसका कर सकते हैं, लेकिन बिना किसी धर्म को आहत किए बिना। फिर दोस्तों आता है आर्टिकल 26। तो आर्टिकल 26 दोस्तों कोई भी कार्य धर्म कार्य है उसको प्रबंध करने की हमें स्वतंत्रता देता है। जैसे हम कोई भी हवा फन करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन दोस्तों याद रखना जब भी इमरजेंसी लगती है तभी इसको बंद कर देते हैं। तो ये ज़रूरी है इसको समझना। आपको पता होगा कि जब इमरजेंसी लगती है तो अब कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो 19 आर्टिकल छीन लिया जाता है, और कुछ ऐसे हैं कि 359 के तहत सारे आर्टिकल चले जाते हैं सिर्फ 20-21 को छोड़ के। तो इसलिए दोस्तों इसके अंदर ये महत्वपूर्ण है, ये तो उसने बताएगा दोस्तों ये। और धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की स्वतंत्रता पहले ही बताई गई कि कोई व्यक्ति कुछ भी प्रबंध कर सकता है, कुछ भी मैनेजमेंट कर सकता है, धार्मिक कार्य तौर पर हवन सामग्री जो भी हो कुछ भी करना हो, लेकिन दोस्तों इसके अंदर दूसरे धर्म का आहत नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखना चाहिए। फिर आता है दोस्तों आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 क्या होता है दोस्तों, किसी भी धर्म के ऊपर टैक्स नहीं लगाना चाहिए, उसको स्वतंत्रता देनी चाहिए। इसलिए किसी भी धार्मिक कार्य में कभी भी टैक्स नहीं लगता, चाहे कहीं मंदिर भी बन रहा हो तो टैक्स नहीं लगेगा। फिर दोस्तों ये तो आसान था, इसके अंदर कोई टैक्स नहीं लगता। फिर आता है दोस्तों आर्टिकल 28। ये दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अंदर क्या है, कोई भी शिक्षाई संस्थान धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में इसके अंदर स्वतंत्रता दी गई है। यानी कि कोई भी व्यक्ति, कोई जैसे स्कूल है उसके अंदर जो धार्मिक शिक्षा वो नहीं दी जाएगी, लेकिन उनके कुछ ऐसे विशेष कुछ ऐसी बातें हों जो आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छे हों तो उसके अंदर ये दी जा सकती है। तो इसलिए दोस्तों ज़रूरी है कि इसको लाया जाए। और क्या है कि कुछ शिक्षा संस्थान धार्मिक शिक्षा है इसको ठीक बनी रहे, तो ये ज़रूरी है दोस्तों इसके लिए। और दोस्तों ये आर्टिकल 28 ये कहता है कि किसी भी स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाए। यानी कि दोस्तों यदि हम समझें कि जैसे आपको पता भी होगा किसी स्कूल में, या फिर हम देख सकते हैं कि भगवत गीता रखने के लिए मना होती है, कुरान रखने के लिए मना होती है। क्यों? क्योंकि एक पवित्र ये धार्मिक ग्रंथ है, अगर इन पर दंगे हो सकते हैं तो इसलिए इन 2 ग्रंथों को कभी भी रखा नहीं जाता स्कूल के अंदर। मैंने खुद ही देखा था दोस्तों इसके बारे में कि भगवत गीता आज तक रखी नहीं गई किसी भी स्कूल में। उसके थॉट्स रखे जाते हैं जिसके द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है। जैसे कि कुछ श्लोक ऐसे हैं कि जो आपको पता होगा, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी उसके अंदर ही बताया गया था कि धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाए, लेकिन कुछ धार्मिक शिक्षा के जो अच्छे विचार हैं, जैसे हम समझ सकते हैं जैसे भगवत गीता, तो वहाँ से कुछ विचार जैसे कर्मण्यवादी कार्य से माँ फली सुखदाचना, ऐसे शब्दों को जोड़ा जाए जिससे बच्चे के अंदर समझ बढ़े। और इसलिए दोस्तों इसके अंदर ये बताया गया है कि किसी व्यक्ति को या किसी शैक्षिक जो संस्था है, स्कूल है, तो उसके अंदर कोई धार्मिक शिक्षा ना दी जाए।
ये आर्टिकल 28 कहता है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।